नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में। और मैं हूं आपकी सेवक और मित्र पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे पीएम मोदी द्वारा जारी की गई पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त पर। कार्यक्रम में राष्ट्र के नाम किए गए 1.25 लाख प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। इसके बाद जानेंगे कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों से कितने किए बड़े वादे, और बताएंगे उद्यान विभाग के फर्जी आम किसानों की कहानी, जिन्होंने असली किसानों से छीना उनका पुरस्कार। आज यानी कि 27 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पीएम ने न केवल पीएम किसान सम्मान निधि की राशि किसानों को भेजी, बल्कि राष्ट्र के नाम 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को भी समर्पित किया। खास बात यह है कि इन केंद्रों पर किसानों को एक साथ कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें खाद, कीटनाशकों से लेकर खेती से जुड़ी हर चीज किसानों को उपलब्ध होगी। इन सेंटरों पर किसानों को एक साथ कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का कहना है कि ये केंद्र किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर होंगे, जहां पर खेती बाड़ी की कई सुविधाएं वो प्राप्त कर सकेंगे। वहीं कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान की आज 14वीं किश्त को जोड़ दे तो अब तक 2,60,000 करोड़ से अधिक रुपए किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपए में देते हैं, उतनी ही यूरिया चीन में 2100 रुपए में और अमेरिका में 3,000 रुपए से अधिक में मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब भारत के गाँवों का विकास हो। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए एक बार फिर विपक्षी पार्टियों और सरकारों ने किसानों व जनता को लुभाने के लिए कई बड़े छोटे वादे करना शुरू कर दिया है। फिलहाल बात करेंगे कांग्रेस की, तो हाल ही में कांग्रेस ने खासकर प्रदेश के किसानों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनते ही पहले प्रमुख फैसले के रूप में कांग्रेस ने कृषक न्याय योजना लागू करने की घोषणा की है। कांग्रेस ने वादा किया है कि इस योजना के तहत ऐसे 5 काम किए जाएंगे जिनकी मदद से किसानों के लिए खेती का रास्ता आसान हो सकेगा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए कहा है कि कृषक न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को बिजली की निःशुल्क सुविधा और कर्ज से मुक्ति दी जाएगी। योजना के तहत किसानों को 5 हार्स पावर तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। इसके साथ ही किसानों को बकाया बिजली बिल माफ किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए 12 घंटे बिजली देने की भी गारंटी दी है। और इतना ही नहीं, कमलनाथ ने कहा कि इस योजना के तहत किसानों की कर्ज माफी के फैसले को भी बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने हक के लिए आंदोलन करने वाले किसानों पर लगाए गए मुकदमों को भी सरकार वापस ले लेगी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जहां पर कई प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों को सरकार की ओर से सराहा गया और पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। खास बात ये रही कि कार्यक्रम में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से किसानों ने हिस्सा लिया। लेकिन अब इस फेस्टिवल में किसानों के साथ धोखे का मामला भी सामने आया है। दरअसल इस बीच बस्ती जिले के किसानों ने भी हर वर्ष की तरह इस साल भी महोत्सव में भाग लिया था, लेकिन अचानक महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई। ऐसे में किसानों के आम को बस्ती उद्यान विभाग के कर्मचारियों ने ही अपने नाम से प्रस्तुत कर खुद ही सीएम योगी के हाथों पुरस्कार ले लिया। अब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद संयुक्त निदेशक जिला औद्यानिक केंद्र डॉक्टर अतुल सिंह ने जांच बैठाई और उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत है। कोई कर्मचारी किसान बनकर इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। पुरस्कार लेने वाले कर्मचारियों में एक कृषि वैज्ञानिक, माली और खुद संयुक्त निदेशक का ड्राइवर शामिल है। बस्ती उद्यान विभाग में कार्यरत शुभम सिंह नाम के कर्मचारी ने 2 पुरस्कार लिए, जबकि माली संजय ने 4 और वहीं संयुक्त निदेशक के ड्राइवर राम सुभावन ने 1 पुरस्कार धोखे से हड़प लिया। इस खुलासे के बाद अब असली किसान इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें गाय का गोबर और गौमूत्र खरीदना भी शामिल है। आपको बता दें, योजना के अंतर्गत नारायणपुर जिले के ग्राम करलखा और कोचवाही के गौठान में गौमूत्र से ब्रह्मास्त्र और जीवामृत बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि फसलों की बचाव के लिए ये जीवामृत संजीवनी साबित हो रहा है।
WTO द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 2022 में $5.5 अरब के निर्यात के साथ दुनिया में कृषि रसायनों के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। खास बात यह है कि $5.4 अरब के निर्यात के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आगे निकल गया। आपको बता दें, USA भारतीय कृषि रसायनों का सबसे बड़ा खरीदार है। उसके बाद ब्राजील और जापान का नाम शामिल है। हरी सब्जी, दाल, चावल और मसालों के बाद अब दूध भी रसोई का बजट बिगाड़ने वाला है। 1 अगस्त से कर्नाटक में लोगों के लिए दूध खरीदना महंगा हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी दूध की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि बढ़ी हुई कीमतें 1 अगस्त से लागू होंगी। हाल ही में केंद्र सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में बड़े स्तर पर होती धोखाधड़ी सामने आई है। दरअसल काफी बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब सरकार ने फर्जी वाड़े पर लगाम लगाने के लिए मनरेगा के 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड को रद्द कर दिया है। खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले मनरेगा के फर्जी जॉब कार्डों की संख्या में बेतहाशा इजाफा भी दर्ज किया गया। चावल की महंगाई के बीच सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए सरप्लस चावल डिस्टिलरी कंपनियों को सप्लाई करती है ताकि इथेनॉल का उत्पादन हो सके, लेकिन अब सरकार इस सप्लाई पर रोक लगाने जा रही है क्योंकि दिनों दिन चावल की महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।